हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम डे टू डे करंट अफेयर में आज 17 अगस्त के इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक बार जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नई वीडियो की अपडेशन हो आपसे छूटने ना पाए। और हाँ, अगर आप इस वीडियो की PDF विद आंसर की चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का। वहाँ पर आप जा कर के उस पब्लिक ग्रुप में ऐड होकर के फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी करंट अफेयर की PDF हैं वो सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने नवरोज़ त्यौहार, नवरोज़ फेस्टिवल पर सभी को बधाई दी। यह पर्व संबंधित है, यानी कि यह पर्व किस रिलीजन से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है पारसियों से। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में जो नववर्ष होता है वो सावन, जो बसंत होता है उससे शुरू माना जाता है, बसंत के प्रथम दिन से। उसी प्रकार पारसियों में नवरोज़ त्यौहार से इनका नववर्ष शुरू, मतलब नववर्ष माना जाता है। और इसको हम ईरानी नववर्ष भी कहते हैं। ठीक है, ईरानी नववर्ष तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है? ईरानी नववर्ष से। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 173 सीमावर्ती व तटीय जिलों से कितने NCC कैंडिडेट को शामिल करने की योजना तैयार की है? तो यहाँ पर कोस्टल रीजन्स, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो हैं और बाउंड्रीज़, जो टच बाउंड्रीज़ हैं, मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हमारे देश से बाउंड्री टच करते हैं जिस भी देश की, तो वहाँ से कैंडिडेट्स को शामिल करने की योजना है। तो वो कितनी संख्या में है? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन को पलट करके कि कितने सीमावर्ती और तटीय जिलों से NCC कैंडिडेट्स को चुना गया है? तो 173, 173। ठीक है, अब यहाँ पर मेन पर्पस क्या होगा? जो नौसेना है, ठीक है, नौसेना तटीय क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए ये प्लानिंग शुरू की है, और वायुसेना ने भी। ठीक है, तो इनकी संख्या को, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाया जाएगा। अब NCC की बात आई है तो NCC की जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, याद रखिएगा। NCC का जो आदर्श वाक्य है, ठीक है, लोगो है, आप कह सकते हैं, एकता और अनुशासन है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और NCC के वर्तमान महानिदेशक जो हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि किस तिथि को मनाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पुण्यतिथि है वो मनाई जाती है 16 अगस्त, यानी कि 16 अगस्त। अटल जी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो आपको इसी में ही कवर करा दिए जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये लगाइए कि जो अनुशासन दिवस है, यानी कि गुड गवर्नेंस डे है, वो भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और किस मतलब जो जब इनका जन्म हुआ था अटल जी का 25 दिसंबर को, उसी को गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम मनाते हैं, यानी कि सुशासन दिवस। जन्म से याद रखेगा, ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश के, बस इतना याद रखना है। और जो फैक्ट हैं वो भी याद रखेगा कि अटल जी जो अपने जीवन में 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, 3 बार। तो ये आप याद रख सकते हैं फैक्ट को। और कब कब बने थे? एक तो 1996 में 13 दिन के लिए इनका कार्यकाल था बस। ठीक है, 13 दिन के लिए। दूसरी बार बने 1998 से 1999, ये बने थे 11 महीने के लिए, ओनली 11 मंथ्स। तीसरी बार जो बने थे वो बने थे 1999 से 2004, यानी कि यहाँ पर इनका कार्यकाल पूरा था। तो अटल जी 3 बार कुल प्रधानमंत्री बने थे। अब इनसे रिलेटेड और भी अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है उसका नाम बदलकर अटल जी के नाम पर रख दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश की जो रोहतांग सुरंग है, रोहतांग सुरंग पहले तो आप ये याद रखिएगा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और उसका नाम भी अटल जी के नाम पर रख दिया गया। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, वो आगे आपको जैसे जैसे और वीडियो प्रोवाइड होंगे उसी में कवर होते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में कितने वर्षीय भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 29 वर्षीय अपनी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह दिया। जन्म से याद रखिएगा, इनका जन्म प्लेस जो है, बर्थ प्लेस जो है वो रांची है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और लास्ट वनडे इंग्लैंड के साथ इन्होंने खेला था। एक और क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है, जब ये आर्मी में है
तो आर्मी में इनको कौन सा ओहदा प्राप्त है, ठीक है। तो जो यहाँ ओहदा दिया गया था वो था लेफ्टिनेंट कर्नल का, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी 3 पुरस्कारों से सम्मानित है भारत के, एक तो पद्म भूषण, एक पद्म श्री, एक आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है चौथा ऑप्शन आपको ये रख के दे दे कि कौन सा पुरस्कार इनको नहीं मिला है। तो तीनों याद रखेगा, एक तो पद्मश्री और एक पद्म भूषण और एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कितने वर्षों बाद शांति समझौता हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा आपका सी 49, 49 वर्षों बाद। और इसमें मीडिएटर का जो काम करा है वो करा है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने, ठीक है। तो इनके बीच पहले बहुत ही धार्मिक कट्टरता को लेकर आपस में बहुत गहरी कह सकते हैं आपकी रिलेशंस में बहुत कड़वाहट थी। अब वो लगभग दूर हो गई है, और ऐसा खाड़ी का देश जो बना है पहला, यानी कि खाड़ी के देश जो भी हैं, सऊदी अरब हुआ, ईरान हुआ, तो इसमें यूएई ऐसा पहला देश बन गया इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला, ठीक है। आपको पता है यूएई इजराइल के जो वर्तमान पीएम है वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, और यूएई के जो क्राउन है, वो क्राउन प्रिंस हैं, उनका नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, ये आप याद रखिएगा। बाकी यूएई की राजधानी तो आपको पता होना चाहिए अबू धाबी है, ठीक है। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश को कर्ज देने और तेल की आपूर्ति करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था आपका, पाकिस्तान, ठीक है। यानी कि अब सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्ज भी नहीं देगा और तेल की जो आपूर्ति करता है वो भी नहीं करेगा। भाई जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की इकनॉमी हमसे भी ज़्यादा डाउन है, ठीक है। तो वो इस लायक नहीं है कि जो कर्ज लिया हुआ उसको चुका सके। या तो वो अपना कुछ पार्ट्स जैसे कि चीन को बेच दिया उसने, इसी तरीके से करेगा, लेकिन सऊदी अरब वहाँ से कहाँ उठ के आएगा, ठीक है। तो वो सारी बातें हैं, जब सऊदी को दिख गया है, सऊदी अरब को, कि अब इस हालत में नहीं है पाकिस्तान की, इसको डेब्ट भी दी जाए, कर्जा भी दिया जाए और वसूली भी की जाए, वसूली तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो उसी को देखते हुए सारे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान पर लगाए गए हैं। सऊदी के प्रिंस आपको याद रखना है मोहम्मद बिन सलमान है। बाकी आपको पाकिस्तान के पीएम को तो नाम याद ही है, इमरान खान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत कितने ऋण का प्रावधान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किया गया है 10,000 रुपये ऋण का प्रावधान, यानी कि 10,000 डेप्थ प्रोविज़न किया गया है इसमें स्वनिधि प्लानिंग के तहत, ठीक है। स्वनिधि प्लानिंग के तहत किया गया है। और ये इसमें मेन जो है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स, इसको हम कह सकते हैं। मान लीजिए रोड पर जो भी ठेले वाले हैं या जो भी अपना सुचारू रूप से थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम जो भी चला रहे थे, कोविड-19 की वजह से सबको परेशानी झेलनी पड़ी, और सबसे ज़्यादा लोअर क्लास यही हैं जिनको परेशानी झेलनी पड़ी। तो उसी को देखते हुए पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, इसको शुरू किया गया योजना को। इसमें बहुत ही कम डेब्ट रेट पर ये कर्ज दिया जाएगा, ठीक है, ना के बराबर बिल्कुल। चलिए इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में भारत ने किस देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि भारत ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड की है, वो किस देश को की है? तो वो की है मालदीव, ठीक है, मालदीव। और मालदीव का आपको पता होना चाहिए, मालदीव की राजधानी माले है, और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? इब्राहिम मोहम्मद सोहली, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है आर्थिक सहायता में? भाई अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना, या जो भी प्लानिंग्स हैं या परियोजनाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा और तेज़ी से अपना बढ़ावा देना, ताकि जिससे कनेक्टिविटी बढ़ सके, ठीक है। और वित्तीय सहायता तो है ही भाई, जिस भी देश को जो भी देश कर्ज देगा, मान लीजिए सपोज़ भारत को अगर यूएस कर्ज देगा, वो किस बेस पर देगा? या तो जो क्लाइमेट डिज़ास्टर हैं या नेचुरल डिज़ास्टर हैं उनके ऊपर देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से भारत भी अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता जो भी इसको प्रोवाइड कर सकता है वो अपनी तरफ से कर रहा है। तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है भारत ने मालदीव को प्रोवाइड किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में वनों की अधिकतम कटाई के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास पर खतरा मंडरा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मंडरा रहा है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि वहाँ पर वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हॉर्नबिल पक्षी जो है वो बहुत ही चर्चा में रहता है। और एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है,
भाई हॉर्नबिल पक्षी के बारे में चर्चा करता है वो, मतलब कहाँ पर खतरा मंडरा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा। आज से पूछ लेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की जो अपनी संस्कृति है, कल्चर है वहाँ का, उसको सेफ रखने के लिए। ठीक है, तो दोनों में डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है, पेमा खांडू जी हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल है वो बीडी मिश्रा हैं। कौन है, बीडी मिश्रा। एक और फैक्ट है अरुणाचल प्रदेश से, वहाँ की जो राजभाषा है वो क्या है, अंग्रेजी। ठीक है, राजभाषा अरुणाचल प्रदेश की क्या है, अंग्रेजी। और एक दर्रा अरुणाचल प्रदेश आप याद रखिएगा, बोमडीला। बोमडीला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर और एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक है, ITER का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ संपन्न हुआ है, तो हुआ है फ्रांस। फ्रांस में संपन्न हुआ है। फ्रांस के आपको राष्ट्रपति पता होना चाहिए, कौन है, इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए और आंसर की आपको नेक्स्ट पेज पर दी गई है। बाकी अदरवाइज़ कोई भी क्वेरी हो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और आप अपना कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।